जय परमेश्वर परमात्मा ने नम। किताब जगदीत कांडनी पेज नंबर 51 कि जल कोई आदमी नहीं है कि जो अहिल्या से आराम करने को आया होगा, क्योंकि जल तो दीनदयाल है और ज़मीन आसमान सब जल की ही माया है और सब जीवाजून जल ही की माया है, क्योंकि परमेश्वर भी जल ही है और हम तुम सब दुनिया जल की ही माया है और जल की ही पैदाइश है। सो जल कोई आदमी थोड़ा ही है, जल तो बरसता है, सो हम और तुम सभी देखते। सो जबकि जल जमीन माता पीती है, जब जल बरसता है, सो सभी देखते। और जो कि संसार ने गौतम ऋषि की औरत को पाप लगाया है, वो बनियों का जाल है, जिसे संसार के लोग ऐसा कलमा कहते हैं, क्योंकि जल कोई आदमी थोड़ा ही है जो गौतम ऋषि की औरत से हराम करता। ये बनियों का गुप्ती पाप है। सो सब तुम हिंदू, मुसलमान और अंग्रेज समझो और ख्याल करो कि पहले रावण ने राक्षसी पाप चला करके राक्षसी भेद और राक्षसी भेद की किताबें और टिप्पणा वगैरह संसार के भुलाने के वास्ते चला दिए थे, उसी तरह से इन बनियों ने चला दिए हैं। और जो कि दुनिया भूली हुई है, सो इस तरह से तो नहीं भूली हुई है, परंतु 84 लाख कुंडियों के ऊपर नारगी बनाई है। वहाँ पर पाप कराते हैं जब दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। और दुनिया जो कहती है कि चंद्रमा गौतम ऋषि घर इंद्र महाराज के पैरे पर खड़ा हुआ, सो ये बात खिलाफ अक्ल के हैं, क्योंकि चंद्रमा बुरे कामों के पैरे पर नहीं खड़ा हो सकता और सूरज चंद्रमा कोई आदमी थोड़ा ही है जो पैरे पर खड़े रहे, क्योंकि सूरज चंद्रमा तो मालिक ने जमीन माते के शरीर में जोत बनाई है। सो ये जमीन माते के शरीर में रोशनी है कि जिस तरह से आदमी के शरीर में रोशनी है, उसी तरह से जमीन माते के शरीर में सूरज चंद्रमा की रोशनी है। और संसार के लोग ये जो कहते हैं कि अहिल्या अपने खाबिंद की बंदुआ से पत्थर की बन के गंगा की तीर ऊपर जा पड़ी थी और फिर पत्थर से औरत होकर आसमान पर चली गई थी, सो ये बातें बिल्कुल झूठ है और ख्याल करने के लायक है कि औरत पत्थर नहीं बन सकती है और न आसमान पर जा सकती है। ये तो बनियों ने दुनिया के भुलाने के वास्ते राक्षसी पाप चलाए हैं। और जो गौतम ऋषि और इंद्र महाराज वगैरह का हाल और भी अनेक तरह की झूठी बातें दुनिया में प्रकट की है, सो बातें तमाम तुलसी कर रावण में जो तुलसीदास ने बनाई है और भागवत में लिखा हुआ है और अवतार चित्र में भी लिखा हुआ है। सो तुम सब संसार के लोगों ने इन किताबों में ये बातें लिखी हुई देखी होगी, पेज नंबर 52। और अगर नहीं देखी हूँ तो देख लो कि ऐसे ऐसे अनेक तरह के किस्सा एक इन किताबों में क्या और सैकड़ों किताबों में लिखे हुए होंगे। सो तुम संसार के लोग देख लो कि झूठ का कुछ पार नहीं है। हजारों बातें झूठी राक्षसी वेद की किताबों में लिख दी है और दुनिया अंधी उन किताबों में लिखी हुई बातों को सच्ची जान जानकर मानती है, क्योंकि दुनिया की बुद्धि तो राक्षसी पाप से कह दे, सो झूठ ही सच मालूम होता है। और इस बात को ख्याल नहीं करते कि ये बातें जो उन किताबों में लिखी हुई हैं, यह समझ में भी आती है या नहीं आती है, और झूठ है या सच है। और ऐसे ऐसे झूठे किस्से इन महाजन ने किताब में लिख लिख कर अगले सती लोग जो हुए हैं, उनके नाम से ये किताबें राक्षसी वेद की दुनिया का बुरा होने के वास्ते चला दी है कि जिससे हमारा जाल दुनिया में प्रकट नहीं होवे। और दुनिया उन किताबों को अगले सती लोगों का नाम लिखा होने से मानते चले जाते हैं। और दुनिया ये नहीं देखती कि ये बातें जो इन किताबों में लिखी है यह सच है या झूठ है, और ये बातें हुई है या नहीं हुई है। और इन बनियों ने असली धर्म के वेद की किताबों तो सब छुपा दी है, जिनमें धर्म पुण्य की बातें और कुल काम धर्म चलने के लिखे थे, और राक्षसी वेद की किताबें झूठी चला दी हैं। सो राक्षसी वेद की किताबों में भी ही इन महाजनान ने ये चालाकी की है कि उन किताबों में अव्वल नाम परमेश्वर का और कोई कोई बात सच्ची लिख दी है, जिससे दुनिया उन किताबों को राक्षसी वेद की और झूठी ना समझे। ये चतुराई की है और बाकी तमाम झूठी बातें और राक्षसी जाल की दुनिया को डुबोने के वास्ते इन किताबों में लिखी हुई है। सो दुनिया असली धर्म के वेद की किताबों को तलाश नहीं करती है और राक्षसी जाल की किताबों को पढ़ पढ़ कर डूबते चले जाते। सो किताबों के पढ़ने से तो कुछ नहीं होता है, परंतु इन किताबों में और टिप्पणों में संसार का बुरा होने का हाल लिखा है। सो जैसे ये महाजन लोग उन किताबों को लिखे मोजिब होम पाप संसार का बुरा होने के वास्ते कराते हैं, वैसे ही डूबते जाते हैं। सो मैं गरीब साधु कुल संसार का भला होने के वास्ते लिखता हूँ
कि असली धर्म के वेद की किताबों को देखो कि उनमें क्या लिखा है और धर्म पे चलो और राक्षसी जाल को मिटाओ और राक्षसी विद्या की जाल से निकलो जो तुम्हारे सब संसार की औलाद उभरे। और ये राक्षसी जाल की किताबें ऐसी हैं जैसे कि रावण ने संसार का बुरा होने की बात चलाई थी और रावण ने भी किताब में अगले सती लोगों का और ऋषेश्वर के नाम की रावण से पेस्त्र हुए थी। जय परमेश्वर। परमेश्वर परमात्मा ने नम। किताब जगत कारणी पेज नंबर 53। उनके नाम उन किताबों में लिख दिए थे कि जिससे रावण का नाम चौड़े ना हुए और संसार में लोग अब तक इस बात को कहते हैं और खुद जानते हैं कि रावण कोई बात अपने सर नहीं लेता था। उसी तरह से इन सौदागर महाजनों ने भी इन राक्षसी जाल की किताबों में अपना नाम नहीं लिखा है कि जिससे इनका नाम संसार में चौड़े ना आवे। इस वास्ते अगले सती लोगों का नाम इन बनियों ने लिख दिए हैं और रावण ने असली धर्म पुण्य की वेद की किताबें छुपाई थी। सो रावण के वक्त में तो रामचंद्र जी श्री के और कंस के जमान में श्री कृष्ण जी श्री के लोगों ने इस राक्षसी जाल की किताबों को और टिप्पणों को पानी में डुबो दिए और गला दिए और दुनिया में से इन किताबों का नाम मिटा दिया और असली धर्म पुण्य की वेद की किताबें दुनिया में चलाई है। जब दुनिया समझी है और दुनिया की आंखें खुली है, जब संसार की औलाद उनके राक्षसी पाप से बची थी, सो अब भी ऐसा ही राक्षसी जाल और राक्षसी जाल की किताबें इन सौदागर महाजन ने भी रावण की तरह से दुनिया का बुरा होने के वास्ते दुनिया में चलाई है। सो इस वास्ते में गरीब साधु इस जाल से संसार को वाकिफ करता हूँ कि असली धर्म के वेद की किताब पर चलो और देखो। और ऐसे ऐसे जाल भगवत के 10वें हिस्से में लिखे हैं कि श्री कृष्ण महाराज के ज़माने में 9 नंद और 9 उपनंद रहते थे। सो एक 9 नंद के घर में 9 लाख गाय थी और एक 9 उपनंद के घर में 1.25 करोड़ गाय थी। तो वो गाय हमेशा गोवर्धन पर्वत पर चढ़ने के बाद जाया करती थी। सो कुल 1,34,00,000 हुई। सो भाई मेरे हो जरा दिल से ख्याल करो कि इस गदर गाय गोवर्धन पर्वत चढ़ने के बाद की पर्वत पर किस तरह से रही होगी, क्योंकि गोवर्धन पर्वत कुछ जमीन थोड़ा ही है, वो तो पहाड़ के मौजूद पहाड़ है। और अलावा इसके जो संसार के लोग कहते हैं कि ब्रज के लोगों से इंद्र महाराज ने तकरार की थी। जब इंद्र महाराज ने गुस्सा होकर 12 मेघमाल से चढ़ाई की और कहा कि अब मैं ब्रज को जल से डुबो दूंगा। सो इस काल की खबर श्री कृष्ण महाराज को पड़ी जब श्री कृष्ण महाराज ने अपने हाथ के नाखून पर पहाड़ को उठा करके ब्रज के ऊपर छाया किया और ब्रज को नहीं डूबने दिया। सो ये बात भी झूठी है और ख्याल करने के काबिल है, क्योंकि पहाड़ किसी से भी नहीं उठ सकता है। क्योंकि पहाड़ क्या 1 शेर 2 शेर का या मन 2 मन का था जो उठा लिया होगा। ये बातें इन सौदागर महाजन के राक्षसी पाप की है। सो अब तुम सब संसार के लोगों इन बातों का ख्याल करके होशियार हो के पेज नंबर 54 और इन बनियों के पाप को चढ़ोगे जब तुमको और तुम्हारे बाल बच्चों को सुख प्राप्त होगा। नहीं तो ये बनिए सबको अपने राक्षसी पाप से बिना मौत मार देंगे। और संसार के लोग ये जो कहते हैं कि रामचंद्र जी महाराज लंका में गए और रावण से लड़े, जब लक्ष्मण जी के बाण लगा तो बाण के लगते ही लक्ष्मण जी बेश हो गए और मर गए। जब हनुमान जी को सजीवन बूटी लेने को भेजा तो हनुमान जी को सजीवन बूटी कहीं नहीं मिली, जो पहाड़ को उठा कर ला रहे थे। परंतु रास्ते के अंदर रामचंद्र जी के भाई भरत जी खड़े हुए थे। सो उन्होंने अपने दिल में ये विचार किया कि कोई दुश्मन मेरे भाइयों के ऊपर डालने को पार उठाकर लिए जाता है और मेरे भाइयों पर मेरे भाइयों की फौज पर डालेगा तो मेरे भाइयों की तमाम फौज और मेरे भाई दब के मर जाएगा। सो इस बात का ख्याल करके भरत जी ने हनुमान के बाण मारा तो उस बाण के लगते ही हनुमान नीचे पड़ा। जब हनुमान को भरत जी ने पहचाना और पहचान कर बहुत फिक्र किया कि मैंने तो अपने घर के आदमी की तीर मार दिया। जब हनुमान को भरत जी ने अपने बाण के ऊपर पहाड़ समेत बैठा कर अपने भाई रामचंद्र जी के पास पहुंचा दिया। सो भाई मेरे हो बाण कोई घोड़ा था या गाड़ी थी जो उसके ऊपर लाद कर पहुंचा दिया और पहाड़ के 1 शेर 2 शेर या मन 2 मन का है जो बाण के ऊपर लाद कर पहुंचा दिया। सो भाई मेरे अवल ऐसी बात का ख्याल करो कि जो बाण के ऊपर कील होती है तो उसमें भी पैसा पर बोझ होता है। सो जबकि वो पैसे पर बोझ नहीं जा सकता तो पहाड़ वगैरह किस तरह जा सकता है। सो ऐसी ऐसी बातें कुल झूठी हैं और दुनिया अंधों की मुआफिक है। जो कोई शख्स फिर की बात कहता है उसको भी सच्चा जान लेते हैं, क्योंकि दुनिया की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है, इससे बिल्कुल ख्याल नहीं करते। और ये तमाम किस्से रावण में लिखे हुए मौजूद हैं। सो देख लो, बल्कि झूठ की किताबें हिंदू मुसलमानों के घरों में हैं वो सब बनियों की घर की चलाई हुई हैं। परंतु जितनी किताबें बनियों ने चलाई हैं
उसका कुछ अंदाज भी नहीं है और अपन हिंदू मुसलमानों के हाथों में पकड़ा दिए और आप लादा के लादा रह गए हैं कि जब कोई झूठ की किताबों का दरियापत करेगा तो हम बनिए से तो कोई भी दरियापत नहीं करेगा। तो इस वजह से हिंदुओं के और मुसलमानों के और अंग्रेज़ों के बच्चे और औलाद मारी जाएगी और हम तो बच्चे के बच्चे रहेंगे, परंतु अपने हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह के बुजुर्ग तो भक्त हो गुजरे हैं। जय परमेश्वर परमात्मा ने नम। परमेश्वर परमात्मा ने नम। किताब जगदित कारणी पेज नंबर 55। और माल्य की भक्ति करते थे, इससे भक्त लोग अब तक मशहूर हैं और जो किताबें झूठ की हैं वो बनियों की चलाई हुई है और इन बनियों ने ही हम सब हिंदू मुसलमान के घरों में और अंग्रेज़ों के घरों में चल करके दे दिए। सो इससे 3 लोग के बच्चे मारे जाएंगे क्योंकि इस हाल को बनियों से कोई भी दरियापत नहीं करेगा। देखो इन बनियों ने कुल जान का पैसा ले लिया है और जो थोड़ा बहुत रहा है वो अब जादू की जोर से ले लेंगे। जब कुल बनिए समुद्र पार चले जाएंगे सो इस बात का बंदोबस्त बहुत जल्दी करना चाहिए जिससे तमाम जान को आराम मिले। इससे मुझ गरीब के लिखने पर गौर फरमा कर जल्द बंदोबस्त करो जिससे तुम्हारे कुल इस इंद्रजाल से बचे तो सुख प्राप्त होवे, क्योंकि इन बनियों ने अपने राक्षसी पाप से धन दुनिया का काबू में कर लिया है कि इन बनियों को धन का लोभ बहुत है कि कुल जान का धन हमारे पास हो जावे तो फिर हम अपना राज करें। सो ये बनिए अपने राक्षसी पाप से भूली भूल में बुद्धि भ्रष्ट करके 7-8 विलायतों के बच्चों को गारत कर देंगे। जब संसार की औलाद को निहात दुख देंगे और पता भी नहीं लगने देंगे, बल्कि यह बनिए अपने राक्षसी पाप से ऐसा सुझा देंगे कि जो आपस में ही लड़कर मरने लगेंगे। और जब हिंदू तो ये जानेंगे कि हमको मुसलमानों ने गारत किया है और मुसलमान ये जानेंगे कि हमको हिंदुओं ने गारत किया है और दूसरी बादशाह के लोग अंग्रेज़ों को गारत करेंगे। जब अंग्रेज ये जानेंगे कि हमको दूसरी बादशाह के लोगों ने गारत किया है सो संसार के लोगों इस राक्षस विद्या के पाप को बल जल्द छोड़ोगे तो संसार की औलाद को सुख मिलेगा, नहीं तो ये बनिए राक्षसी पाप से सब की अक्लों को खराब करके आपस में लड़ा करके दगा से मार देंगे और खुद लादा के लादा रह जाएंगे, क्योंकि सबसे हिले मिले रहते हैं। इसे इन्हों का दगा करना मालूम नहीं होता है और इन्हों को सिर्फ पैसे का लालच है, क्योंकि सब जब बड़े बड़े लोग गारत हो जाएंगे और थोड़े से रह जाएंगे तो वो लोग पैसे की वजह से हमारी खुशामद रखेंगे और फिर हमारे ही नौकर रहेंगे। फिर जो कोई चाहे कि हम दौलतमंद हो जाएंगे तो फिर कभी हरगिज हम बनियों से ज़्यादा दौलतमंद नहीं होगा। चाहे ज़मीन के ऊपर ईश्वर मार मार कर क्यों नहीं मर जाए, परंतु सौदागर माजदान की बराबरी हरगिज न कर सकेंगे, क्योंकि हमारे पास जब कुल जान का असली पैसा है या होगा। पेज नंबर 56। और हिंदू मुसलमान के पास नहीं है, न अंग्रेज़ों के पास है और न होगा, तो फिर हिंदू और मुसलमान और अंग्रेज और 7-8 विलायतों की रियायत हमारी बराबरी नहीं कर सकेंगी, परंतु ये बनिए 3 हिस्से से ज़्यादा अपने राक्षसी पाप से कुल जान के बच्चे गारत कर देंगे। जब एक हिस्से से कम आदमी को देख के ज़्यादा अपना जोर छोर दिखावेंगे और जब तक हिंदू मुसलमान और अंग्रेज और 7-8 विलायतों के लोग गारत न हो जाएंगे, जब तक तो ये बनिए राक्षसी पाप के करने वाले गरीब होकर रहेंगे। और जब कुल दुनिया गारत हो जाएगी, जब ये बनिए अपने राक्षसी पाप से तमाम जान की अकल फेर कर इस कदर जोर चोर फैलावेंगे कि जिस तरह से राजा रावण ने राक्षस विद्या का पाप चलाया था और यह समझा था कि मैं अपनी औलाद समेत ज़बरदस्त रहूँगा तो फिर हमारा ही राजपाट हो जाएगा। सो इन बनियों ने ही ऐसा ख्याल करके राक्षस विद्या का पाप चलाया है कि जिस तरह से रावण ने राक्षस विद्या का गुप्ती पाप चलाया था, इस वजह से कुल जान ने एका करके रावण की औलाद समेत रावण को मार दिया। सो इस बात का ख्याल तो बनियों ने बिल्कुल नहीं किया कि जो कोई शख्स राक्षसी पाप चलाता है और उसके पाप चलाने की खबर संसार को पड़ जाती है तो संसार के लोग राक्षसी पाप चलाने वालों को में कुल और औलाद के गारत कर देते हैं कि जैसे रावण के राक्षसी पाप को संसार ने रावण को गारत करके चुराया है। सो अगर हम सौदागर के जाल की खबर संसार को पड़ गई तो रावण की तरह से हम सौदागर की भी जान रावण की तरह से कुल जान के लोग एका करके निकाल डालेंगे। सो इस बात को तो इन बनियों ने बिल्कुल नहीं सोचा, बल्कि पैसे का लालच करके राक्षसी पाप को चला दिया है और सबकी अकलों को जाली जाल में कैद कर दिया है। जबकि रावण ने राक्षसी पाप चलाया था तो जहान के लोगों ने रावण के कुल को मार करके राक्षसी पाप को चुराया कि जिस कदर रावण ने चलाया था, परंतु भविष्य ने अपनी औलाद के हाथ से राक्षसी पाप नहीं होने दिया और रावण का पाप सब सृष्टि में भविष्य ने जाहिर कर दिया।
इसे भविष्यण की औलाद सलामत रही, क्योंकि भविष्यण परमेश्वर का भगत था। इसे भविष्यण अपने दिल में भक्ति के शुभ से डरा और अलावा इसके संसार के लोगों का ख्याल करके अपने दिल में विचार किया कि जो मैं रावण के साथ राक्षसी पाप करूंगा, अवल तो मेरी भक्ति में बट्टा लग जाएगा। जय परमेश्वर। जय परमेश्वर। परमात्मा किताब जगदीत कांडनी पेज नंबर 57। और मुझको भी रावण के साथ ही गारत कर देंगे। इस वजह से भविष्य नेकी में चलता रहा और नेकी की वजह से अपना नाम इस जान में सलामत रख गया कि जो कदीम से भविष्य का नाम भक्ति की शुभ से और नेकी की वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी चुनने में चला आता है। और ऐसा भी सुनने में आता है और किताबों में लिखा हुआ है कि पहले भी रावण की तरह से इन बनियों ने राक्षसी पाप चलाया था। सो जबकि इनके जाल की खबर पड़ी, जब राजा बादशाहों ने इन बनियों से दरियावत किया तो नहीं बताया। जब राजा बादशाहों ने इन बनियों को शक्ति दी और जितने के मंदिर जैन धर्म के थे उनको एक दो मतबे गिरवाए थे, और जो कि मंदिर के अंदर पुतलियाँ थी उनकी नाकें कटवाई। सो ये बातें दुनिया में मशहूर है। सो जिस वक्त की इन बनियों ने जाल चलाया था और राजा बादशाह की इनके जालों की खबर पड़ी थी, उस वक्त तो बादशाह इन बनियों की औलाद समेत रावण की तरह से गारत किया चाहते थे। परंतु इन बनियों ने ऐसी अक्लमंदी की कि कुल बनिए बादशाह के सामने रज करने लगे कि बेशक हमसे कसूर हुआ, सो हाथों पाप पड़ के और तरह तरह की कस्में खाकर भविष्य की तरह से अपनी औलाद को बचा लिया और कुछ दिनों तक फिर राक्षसी पाप नहीं कराया। सो भाई मेरे हो, भविष्य तो सच्चा भगत था, इसे भविष्य ने अपनी कुल में राक्षसी पाप नहीं चलने दिया, परंतु इन बनियों ने तो फिर चला दिया। और पहले इन बनियों को बादशाह ने इस गर्ज से नहीं मारा था कि इन्होंने हाथों पाप पड़ के माफी चाहिए थी और ये वायदा कर लिया था कि कभी राक्षसी पाप नहीं करावेंगे। सो बादशाह ने इन बनियों का एतबार करके छोड़ दिया था, जिसकी वजह यह है कि संसार के आधे लोगों ने तो ये कहा कि इन कापरों को मार दो और संसार के आधे लोगों ने यह कहा कि मत मारो, कि ये बनिए अपने कसूर की माफ़ी चाहते हैं और आइंदा नहीं करेंगे। जबकि बादशाह ने संसार का दिल ऐसा देखा कि इन बनियों को मत मारो और कसूर को माफ़ कर दो। सुनाचे बादशाह ने दिल में ऐसा ख्याल करके समझा कि अब राक्षसी पाप नहीं करेंगे, क्योंकि अव्वल तो अपने कसूर की माफ़ी मांगते हैं और आइंदा नहीं करावेंगे, क्योंकि गाय और सुअर की किस्म खाते हैं। सो अब ईमान को नहीं हारेंगे। ऐसा विचार करके बादशाह ने आधे संसार की राय मानकर छोड़ दिया। परंतु बादशाह ये नहीं जानते थे कि ये बनिए ईमान हार कर और परमेश्वर को भूल करिए फिर अपना राक्षसी पाप चलावेंगे। पेज नंबर 58। अगर ऐसा मालूम होता कि बेईमान जाकर धर्म पर कायम नहीं है तो इन बनियों को हरगिज जरगिज जिंदा नहीं रहने देते और संसार में से इन बनियों का नाम ही निकाल देते। सो ये बातें कुल जान में मशहूर हैं, बल्कि वेद की किताब और पुराण में लिखी हुई है कि जब तक हमारे तुम्हारे बच्चे जिंदा रहेंगे, जब तक हम तुम्हारी रियायत होकर रहेंगे। सो इस तरह के जाल और फ्रेब करके बचे थे। परंतु राजा बादशाह ने ऐसा ख्याल नहीं किया कि जो सब खेती बाड़ी करते हैं वो सब हमारी रियायत है, परंतु ये बनिए लोग हमारी रियायत क्यों हो गई, क्योंकि इनके तो अनेक तरह के जाल हैं। क्योंकि जब हम कापरों को छोड़ देंगे तो बनिए हमारे गुजरने के बाद फिर कापरी पाप चला करके हमारे बाल बच्चों को, रियायत के बाल बच्चों को गारत कर देंगे। सो तो राजा बादशाहों ने बिल्कुल नहीं सोचा। सो देखो भाई, ये नहीं सोचने का शुभ है, क्योंकि सिवाय इन बनियों की और किसी जात की घर में पैसा नहीं है और इन बनियों ने कुल जान का धन राक्षसी पाप से दरियाओं के किनारे खींच लिया है। जो कि जारी धन है वो बेईमानी से और कपट से संसार का लिया है, वो छुपा रखा है। और ये बनिए संसार के देखने के वास्ते गरीब होकर रहते हैं और दुनिया से डरते भी हैं कि जो दुनिया को हमारे जाल की खबर पड़ गई तो हमारा धन छीन कर और बांट के सबों घरों में पहले का सा धन कर देंगे, तो फिर सजग हो जाएगा। परंतु सजग इसको कहते हैं कि जिस किसी घर में रुपया पैसा और अनाज वगैरह सुख होवे और किसी चीज़ की भूख न होवे, परंतु इन बेईमानों के दिल में ऐसा इरादा रहता है कि सबों के घर का पैसा रुपया हम ले लेवें। सो हिंदुस्तान का पैसा तो ले लिया है, सो धन लेने की ही गरज से इन बनियों की दुकान दूसरी बादशाह में भी पहुंच गई है। सो उनको हिंदुस्तान के राज कराने का लोभ देकर और रुपया वगैरह की मदद देकर के लाना चाहते हैं और हिंदू मुसलमान के बच्चों को मरवाना चाहते हैं और ऐसे धन को लेना चाहते हैं। सो दूसरे मुल्क के राजा बादशाह को राज कराने को लाते हैं। सो उनको ये तो खबर नहीं है कि जिस तरह से हिंदुस्तान का पैसा ले लिया है उसी तरह से हमारे मुल्क का भी लिया चाहते हैं। इस वास्ते हमको भी हिंदुस्तान में लिए जाते हैं। अगर विलायत के लोग को ऐसा मालूम हुए कि जैसे हिंदुस्तान को तबाह किया है उसी तरह से हमारे मुल्क को तबाह किया चाहता है, सो इस बात का हाल विलायत के लोगों को मालूम हो जाए तो रावण की तरह से इन सौदागरों को भी गारत कर देवे। जय परमेश्वर। महात्मा किताब जगदीत कांडनी पेज नंबर
59। इनके जाल की खबर नहीं पड़ी और मैं इस गरज से आप लोगों की खिदमत में लिख करके अर्ज करता हूँ कि आप सब हिंदू मुसलमान और अंग्रेज वगैरह और सातों आठों विलायत एक दिल होकर इन कापरों की कापिर विधियों को संसार में जाहिर करो और चढ़ाओ, तो तुम्हारे बाल बच्चों को हर तरह से आराम मिले। नहीं तो कापर लोग ऐसे हैं कि सबों को भूल ही भूल में गारत कर देंगे कि जो फिर तुमको इनके जालों का पता भी नहीं लगेगा। सो तुमको अगर तुम्हारे बच्चे प्यारे मालूम होते हैं तो अपने बच्चे बचने की खातिर इन बनियों के कापरी जाल का बंदोबस्त करो और इन बनियों की जाल की खबर सातों आठों विलायतों को दो ताकि अपना भला होवे। नहीं तो ये बनिए तमाम जान को गारत कर देंगे कि जिस तरह से हिरण्याकुश राजा ने और रावण ने और कारण बादशाह ने राक्षसी पाप चला करके 3 लोग की बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी, सो 3 लोग सातों आठों विलायत के हिंदू मुसलमान और अंग्रेजों को और जिस कदर जमीन के पर्दे पर आदमी हैं उनको कहते हैं। सो जबकि रावण ने और हिरण्याकुश राजा ने राक्षसी पाप चलाया था तो सातों आठों बादशाहों के लोगों ने रावण के राक्षसी पाप को मिटा दिया। जब कुल संसार की औलाद सलामत रही, उसी तरह से अब भी सातों आठों विलायतों के लोग एका करके इन बनियों की जाल को चढ़ो, जब फिर संसार की औलाद को सुख प्राप्त होगा। नहीं तो ये सातों आठों विलायतों के लोगों को जिस तरह से अपने दिल के अंदर मुनासिब समझेंगे रखेंगे, ऐसा ख्याल करके इन बनियों ने राक्षस विद्या का पाप चलाया है। इसको देखो कि इस वक्त में तो दुनिया ज़्यादा है और दुनिया से बनियों की जात थोड़ी है। सो इन बनियों ने सोच रखा है कि जब संसार के अंदर राजा बादशाह मेरियत के थोड़े रह जाएंगे, जब ये बनियाँ अपना राज करेंगे। सो जबकि राजा बादशाह और रियायत संसार की इन बनियों से ज़्यादा हैं, जब तक तो ये बनिए अपने दिल में दहशत रखते हैं और जबकि संसार कम हो गया तो फिर ये बनिए फौरन ही अपना राज कर लेंगे। इस गरज से इन्होंने राक्षसी पाप चलाए हैं, जिससे हजारों आदमियों को कई बीमारी करके मार देते हैं और सारे जहान में ये बात पहले से प्रकट कर देते हैं कि हैजा वगैरह की बीमारी जगह जगह होवेगी और हजारों आदमियों को काल का बहाना करके और काल डाल के मार देते हैं। पेज नंबर 60 कि जिस तरह से ये बनिए संसार को मरवाना चाहते हैं तो राक्षसी पाप से पहले बुद्धि भ्रष्ट कर देते हैं और फिर आपस में लड़ा करके मार देते। जो कि हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान की औलाद है, उन्हों को ये बनिए दूसरी बादशाह को ला के अपने राक्षसी पाप से अक्ल खराब करके मरवा देंगे। सो इस बात को कुल जान के लोग जानते हैं, बल्कि दिन दिन अपनी आंखों से देखते जाते हैं तो भी ख्याल नहीं करते हैं कि अब इससे भी ज़्यादा खराब और नाजुक वक्त आवेगा। जो 100 कोस जमीन के ऊपर जा करके एक गाँव बसा हुआ मिलेगा, परंतु इस जमाने में तो कोस 2 कोस पर भी गाँव आ जाता है, परंतु खराब जमाना आने पर तो 100 कोस के ऊपर बसा हुआ गाँव आवेगा और इसी तरह पर शहरों का और गाँवों का बुरा हाल करेंगे। सो ये बात तो पहले से बनियों ने चला दी है और नाम फकीरों का और साधु लोगों को जाहिर करते हैं कि फलाने साधु ने और फकीर ने वचन कहा है सो सच्चा है। सो जिस तरह से कि दुनिया को सपना होता है, उसी तरह फकीरों को भी सपना होता है और कुछ का कुछ दिखाई देता है और फकीर उस सपने को परमेश्वरी कुदरत जानते हैं। जैसा सपना देखते हैं वैसा ही हो जाता है, परंतु ख्याल दुनिया में कोई भी शाप नहीं करते कि बनियों के घर का राक्षसी पाप है कि जिससे हमको जागते में और सोते में ऐसे ऐसे सपने नजर आते हैं कि ये परमेश्वर की कुदरत नहीं है। सो इस बात का ख्याल फकीर अतीत भी नहीं करते कि जैसा रावण ने रसेसुरों को दुनिया में बुरे होने का सुझाया था, जब रसेसुर लोग भी जानते थे कि बुरा होने का हाल हमको मालिक ने सुझाया है, परंतु रावण के पाप की उनको भी खबर नहीं थी। सो खबर न होने की यह वजह है कि पहले राक्षसी पाप से अकल खराब कर देते हैं, जिसे फिर कुछ नहीं समझने देते, परंतु राक्षस विद्या के चलाने वाले दुनिया के दिखाने के लिए और फकीरों वगैरह के दिखाने के लिए भक्ति करते हैं। सो रसेसरों के दिखाने के वास्ते रावण भी भक्ति करता था। सो रसेसर लोग और शिव श्री के भूल गए थे, परंतु राक्षसी पाप अपने भाई बेटों से कराता था, लेकिन दुनिया के लोगों से चाहने कराता था कि जहाँ पर कोई पंखीर तक नहीं जा सकता था। तो आदमी की तो क्या ताकत थी कि जो वहाँ पर उस जा सकता, क्योंकि जब कुछ हाल मालूम नहीं था तो फिर कहाँ पर जावे। अगर से मालूम हुए तो यह भी यकीन किया जावे कि दरियापत करते हुए चले जाएंगे, परंतु मालूम नहीं। ये तो जब शनिश्चर जी महाराज को रावण ने समूह होकर दुखी किया। जय परमेश्वर परमात्मा ने